हेलो दोस्तों, चर्चा करेंगे एक नई खबर पे जो सामने निकल के आ रही है। देखिए, जब हम बात करते हैं सस्ती जेनेरिक दवाइयों की, तो उसमें भारत का नाम सबसे आगे आता है। भारत जेनेरिक दवाइयों के मामले में सबसे बड़ा निर्यातकर्ता देश भी है, स्पेशली उन देशों के लिए जो अर्धविकसित या विकासशील हैं। इसी वजह से भारत का फार्मा सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इस समस्त प्रक्रिया पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। जानेंगे सब कुछ इस संक्षिप्त वीडियो में। लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्विक करंट अफेयर्स जानना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टा पेज gs.uncovered को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मामला क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जो विकासशील देशों की अधिकांश चिकित्सीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन यदि ऐसे ही मामले सामने आते रहे, तो कहीं ना कहीं भारत का जो फार्मा सेक्टर है वो बहुत पीछे चला जाएगा। अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने जिस भारतीय कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है वो इराक में बेची जाती थी, और जो वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियां उन्होंने पाया कि इस कफ सिरप में ऐसे कंपाउंड केमिकल्स मिले हुए हैं जिन वजह से ये सिरप उपभोग के लिए असुरक्षित और दूषित है, मतलब कंटेमिनेटेड और अनसेफ है। इन समस्त प्रक्रियाओं के चलते भारत में एक बार फिर स्प्यूरियस एंड काउंटरफेट ड्रग्स, मतलब नकली और मिलावटी दवाओं का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है, और विभिन्न विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जताई है। वैसे ये कोई नई खबर नहीं है, पहले भी आपने ऐसी खबरें देखी होंगी, पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। अगर मैं कुछ पुरानी खबरों की बात करूं तो न्यूज़पेपर्स की ये क्लिप देखिए, जिसमें कहा गया है कि कैम्बियन में जो 66 बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने 4 इंडियन कफ सिरप्स को लेकर अलर्ट जारी किया था, और फाइनली बाद में उनको बैन करते हुए बताया कि इनमें टॉक्सिक केमिकल्स हैं। वो टॉक्सिक केमिकल्स कौन से हैं, इनकी बात करेंगे बाद में। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत का मामला भी भारतीय निर्मित दवाओं से ही जुड़ा है। फिर हाल ही में ये जो कोल्ड आउट नाम का कफ सिरप है, इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। तो ऐसी विभिन्न खबरें हैं जो समय समय पर चर्चा में आती रहती हैं। ये भारत देश के लिए अच्छी खबर नहीं है, इससे हमारी साख कमजोर होती है। ये जो 4 दवाएं हैं जिनको आप देख रहे हैं, ये मेड इन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनी थी, और डब्ल्यूएचओ ने पाया कि इनमें स्वीकार्य सीमा से अधिक मात्रा में 2 कंपाउंड मिले हुए हैं, जिनका नाम डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल है। डब्ल्यूएचओ ने 23 सैंपल्स लिए थे। उन 23 सैंपल्स में से 4 इन कप सिरप्स को कंटेमिनेटेड घोषित करते हुए बैन कर दिया। ये 4 दवाएं हैं: प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समलिन बेबी कप सिरप, मकाफ बेबी कप सिरप, मैग्रिपेन कोल्ड सिरप। इन 4 दवाओं को आप ध्यान से देख लीजिए, इनका कंजप्शन नहीं करना है। देखिए, यहाँ ये मान लेना गलत होगा कि वैश्विक संस्थाओं द्वारा भारतीय दवाओं पर आरोप लगाए जा रहे हों, क्योंकि जब ये खबरें सामने आई, ठीक उसी समय भारत की ड्रग रेगुलेटरी संस्था सीडीएसईओ ने इस पर जांच शुरू की। ये न्यूज़पेपर्स की क्लिप्स हैं, जिनमें एक द क्विंट की और दूसरी बिजनेस स्टैंडर्ड की है। इनमें सीडीएसईओ ने घोषित किया कि मेड इन फार्मा की 5 सैंपल्स नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्प्यूरियस एंड मिसब्रांडेड हैं। और ये जो नीचे खबर है, इसमें बताया गया है कि एक्सपोर्ट से पहले भारतीय दवाओं की टेस्टिंग जरूरी है। अब बात आती है कोल्ड आउट सिरप की, जो इराक में बेचा जा रहा था। ये सिरप डबीलाक फार्मा के द्वारा बेचा जा रहा था, और इसकी निर्माता कंपनी थी फोर्ट्स इंडिया लेबोरेटरी, जो शायद तमिलनाडु की कंपनी है। और वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियों ने पाया कि सिरप में 2 रसायन डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक है। देखिए, एक मानक है जो इन दोनों कंपाउंड की मैक्सिमम अमाउंट को निर्धारित करता है। ऐसा बताया गया है कि डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 0.10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोल्ड आउट नामक कप सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल 0.25% है, जबकि एथिलीन ग्लाइकॉल 2.1% है। इतनी अधिक मात्रा ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि इन दोनों से बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम इसकी टेक्निकलिटी पे ना जाते हुए इतना समझते हैं कि डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल मनुष्य के लिए विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इससे सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, पेशाब करने में समस्या और मानसिक स्थिति में बदलाव, किडनी में गंभीर समस्या हो सकती है। इससे पहले गाम्बिया में जो 66 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था, उसमें भी बताया गया था कि बच्चों में किडनी फेलियर जैसी समस्याएं हुई थी। इसके अलावा पेट दर्द और गंभीर उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं आ गई थी।
चलिए अब बात करते हैं स्प्यूरियस एंड काउंटरफिट्स दवाएं क्या होती हैं और भारतीय कानून इस संदर्भ में क्या कहते हैं। 1940 का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एक दवा को नकली दवा के रूप में तब परिभाषित करता है जब वह किसी अन्य दवा के नाम से निर्मित की जा रही हो या फिर वह किसी अन्य दवा की नकल हो। वहीं मिलावटी दवा तब होती है जब उस दवा को बनाने में आंशिक रूप से गंदा, सड़ा हुआ या कोई डिकम्पोज मटेरियल यूज किया जा रहा हो। ऐसे में 1940 का ही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम इन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाता है और दवा निर्माता के लिए न्यूनतम 1 वर्ष की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है। भारतीय दवाओं के सब स्टैंडर्ड, काउंटरफिट या स्प्यूरियस होने को लेकर कुछ वैश्विक तथा भारतीय रिपोर्ट भी समय समय पर अलग अलग तरह के दावे करते हैं। जैसे 2017 में WHO की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत सहित निम्न और मध्यम आय वाले देशों की लगभग 5% दवाओं को नकली और घटिया बताया गया था। इसके अलावा 2018 में राष्ट्रीय दवा नियामक निकाय ने भारतीय बाजार में सभी जेनेरिक दवाओं में से लगभग 5% को सब स्टैंडर्ड बताया गया। फिर एक USTR की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि भारतीय बाजार में बिकने वाले सभी फार्मास्यूटिकल उत्पादों में से 20% नकली हैं। और ऐसे ही भारतीय दवाओं के चलते विभिन्न मामले पहले से भी सामने आते रहे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 1986 में मुंबई के जमशेदजी हॉस्पिटल में डाइथिलीन ग्लाइकॉल दूषित ग्लिसरीन के इलाज से 14 रोगियों की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा गाम्बिया का मामला तो आपने सुना ही है जिसमें 66 बच्चों की मौत का सामना आया था कथित तौर पे। फिर भारत निर्मित सिरप से कथित तौर पे पिछले साल उज्बेकिस्तान में भी 18 बच्चों की मौत का मामला जुड़ा है। कैमरून में खांसी कफ सिरप से संदूषण और एक मौत का मामला सामने आया था। इसके अलावा 2020 में जम्मू कश्मीर में 13 बच्चों की मौत का मामला भी कफ सिरप से ही जुड़ा है। मिंट की एक रिपोर्ट है इसमें बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में 13 बच्चों की मृत्यु हुई थी और ये सभी बच्चे 5 साल से कम उम्र के थे और इन बच्चों की मृत्यु का कारण था एक कफ सिरप जिसका नाम है कोल्ड वेस्ट। इस सिरप में भी डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला था। फिर अमेरिका में भारत निर्मित आई ड्रॉप के उपयोग करने से बच्चों की आंखों में गंभीर संक्रमण हो गया, ऐसा एक मामला भी सामने आया था। कुछ मामलों को लेकर शक किया जा सकता है लेकिन जब उन्हीं मामलों पर भारतीय संस्थाएं जांच करती हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें सत्य पाई जाती हैं। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि वैश्विक स्तर पर भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग की साख कितनी गिरती जा रही है। कंक्लूजन की बात करते हैं। भारत में 47 दवा परीक्षण सुविधाएं और 6 केंद्रीय प्रयोगशालाएं हैं और इनमें से भी 20 से 30 प्रयोगशालाएं ऐसी हैं जो किसी दवा को नकली या असली होने की पुष्टि कर सकती हैं। भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है जो विकासशील देशों की अधिकांश चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। देश का फार्मा सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है लेकिन उपरोक्त मामलों के चलते विदेशी निवेश होने का खतरा है। तो ये थी एक खबर जो अभी लाइमलाइट में बनी हुई थी। ये पूरी वीडियो आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा हमारी इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए GS अनकवर्ड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।